हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है फाइलम निडेरिया या इसे दूसरा नाम है सीलेंट्रेटा। तो यह दोनों ही नामों से प्रश्न आ सकता है, निडेरिया या सीलेंट्रेटा। जैसा मैंने आप लोगों को इससे पहले करवा दिया प्रोटोजोआ, उसके बाद पॉरीफेरा और उसके बाद थर्ड फाइलम है नॉन कॉर्डेट का नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम लेते हैं इसका मीनिंग। नाइडेरिया जो शब्द है ये बना है ग्रीक शब्द नाइड। नाइड का अर्थ होता है नीडल। नीडल एक प्रकार का पौधा होता है और इस पौधे को स्पर्श करने से त्वचा पे खुजली चलने लग जाती है। तो इसके आधार पर इसका नाम रखा है नाइडेरिया। यानी इसके जो सदस्य होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, दंश कोशिकाएं, जिन्हें कहते हैं निमेटोसाइट्स। ये जो निमेटोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं ये इनके स्पर्शकों में यानी टेंटिकल्स में पाई जाती हैं। आगे अपन इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन आगे करेंगे। तो पहली चीज़ आती है नाइडेरिया जो शब्द है वो बना है नीडल यानी दंश कोशिकाएं यानी निमेटोसिस्ट का पाया जाना, निमेटोसाइट्स का पाया जाना। दूसरा जो इसका नाम है वो है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, सील यानी कि कैविटी एंड एंटरोन। सीलेंट्रॉन है ना, सील यानी कि कैविटी और एंटरोन मतलब इंटेस्टाइन। यहाँ सील या कैविटी को हम सीलोम से कंफ्यूज नहीं करेंगे। सीलोम होती है देह गुहा और देह गुहा जो होती है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो मीजोडर्म के द्वारा यदि आश्रित होती है तो वो वास्तविक देह गुहा होती है। तो यहाँ पर सील को हमें सीलोम से कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसमें क्या है, सील यानी कि एक कैविटी पाई जाती है और यह जो कैविटी है ये इंटरॉन यानी इंटेस्टाइन या हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट की तरह कार्य करती है। तो इसके आधार पर इसका नाम हुआ सीलेंट्रेटा। तो ये जो दोनों नाम है नाइडेरिया और सीलेंट्रेटा, इनका शाब्दिक अर्थ हमें पहले डिस्क्राइब करना है। अब हम लेते हैं प्रोटोजोआ। हमने पढ़ा ए सेलुलर एनिमल है। ए सेलुलर क्योंकि एक यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है और यूकैरियोटिक कोशिका है का बना होता है और उसके अंदर उस एक कोशिका में ही सारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। इसीलिए प्रोटोजोआ में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ए सेलुलर। उसके बाद हमने पढ़ा पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सेल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है या डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसके बाद सीलेंट्रेटा जो होते हैं ये वास्तविक यूमेटाजोआ होते हैं। यू मतलब क्या होता है, ट्रू, यू मतलब ट्रू। तो वास्तविक मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो हैं वो सीलेंट्रेट्स हैं या नाइडेरिया हैं। इनका ओरिजिन कब हुआ, इनका ओरिजिन प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ। अब हम लेते हैं इसके सामान्य कैरेक्टर्स। सबसे पहले जैसे अभी बताया मैंने आप लोगों को, ये यूमेटोजोआ यानी ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसमें, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू यानी कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स या हम कह सकते हैं सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, वो क्या होते हैं, टिश्यू। तो इनमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इन एनिमल्स में। उसके बाद हम आते हैं इसकी सिमेट्री, सम्मिति। तो इनमें कैसी सम्मिति होती है, रेडियल सिमेट्री, अर्य सम्मित। क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं इनमें एक साइड में माउथ होता है, तो माउथ के ऑपोजिट साइड में क्या हो गया, माउथ वाला साइड कहलाएगा ओरल साइड और दूसरा ऑपोजिट साइड क्या कहलाएगा, एबोरल साइड। तो हमने जब सिमेट्री का अध्ययन किया था तो हमने कहा था ऐसे एनिमल्स जिसमें ओरल और एबोरल सरफेस होता है तो उनमें किस प्रकार की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। तो सीलेंट्रेटा के अंदर सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर कितनी होती हैं इसमें, ये डिप्लोब्लास्टिक है, द्विस्तरीय। यानी इसकी जो एक्टोडर्म है, भ्रूण की जो एक्टोडर्म है उससे बनता है एपिडर्मिस लेयर, बाहर की लेयर, और उसका जो एंडोडर्म है उससे बनती है इनर लेयर, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, तो एक्टोडर्म, भ्रूण की एक्टोडर्म से बनी एपिडर्मिस और भ्रूण के एंडोडर्म से बनी गैस्ट्रोडर्मिस। तो एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म के बीच की जो स्पेस है वहाँ पर क्या उपस्थित है, उस स्पेस को कहते हैं मीजोग्लिया, क्योंकि वहाँ पर ए सेलुलर जिलेटिनस मैट्रिक्स यानी कि वो जो जगह है मीजोग्लिया वो अकोशिकीय है, उसमें कोई कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं,
जिलेटिन का बना हुआ मैट्रिक्स पाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सिलेंट्रेट्स के एनिमल्स या नाइडेरिया के एनिमल्स जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। 2 लेयर कौन कौन सी? एक्टोडर्म से बनता है इपोडर्मिस और एंडोडर्म से बनती है गैस्ट्रोडर्मिस, और इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उस क्या कहेंगे? मीजोग्लोया। और क्योंकि इसके अंदर मीजोडर्म नहीं है, मध्य स्तर मीजोडर्म नहीं है, तो इसीलिए हम कह देंगे ये एसिलोमेट है, यानी इसमें सिलोम नहीं पाई जाती है। फिर हम लेते हैं दोनों में से एक या दोनों कोशिका स्तरों में दंश कोशिकाएं या निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमने पहले इसका मीनिंग पढ़ा नाइडेरिया का, उसी से ये आता है कि निमेटोसाइट्स पाई जाती हैं, चाहे वो एपिडर्मिस में हो, चाहे वो गैस्ट्रोडर्मिस में हो, चाहे वो दोनों में हो। तो उनमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? दंश कोशिकाएं होती हैं। इन दंश कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? यह जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये डिफेंस और फूड कैप्चरिंग का कार्य करती हैं, यानी आत्मरक्षा और भोजन पकड़ने का कार्य करती हैं। ये निमेटोसाइट जो है या निमेटोसाइट की संरचना है, इसमें क्या है? एक कैप्सूल के जैसी संरचना होती है, और इस कैप्सूल के जैसी संरचना में बीच में एक थ्रेड है, ये धागे जैसा कुंडलित जो है धागा उपस्थित है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? ये दंश कोशिका है, ये दंश कोशिका है, और किसी किसी में ये ऊपर से ढक्कन बंद रहता है, ये ऊपर की तरफ जो ढक्कन है ये बंद रहता है, और किसी किसी में ये जो ढक्कन है ये खुला रहता है। जैसे ही ये पूरी ये इसका केंद्रक है कोशिका का, ये केंद्रक है कोशिका का, और ये जो धागे जैसी संरचना है या जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर से नीचे अटैच होता है। ये है इसकी किस समय? जब बंद अवस्था में है। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा या भोज्य पदार्थ इसके समीप आता है या नुकसान पहुंचाने वाला जीव इसके समीप आता है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये तुरंत जो है बाहर आ जाता है, रिलीज हो जाता है, और इसका जो पॉइंटेड पार्ट है, ये पॉइंटेड पार्ट उस एनिमल में जो है चुभो दिया जाता है, और इसके अंदर एक केमिकल होता है जो टॉक्सिक होता है, हाइप्नोटॉक्सिन भरा रहता है। तो जिससे क्या होगा? जो कीड़ा इसके समीप आएगा, तो वो कीड़ा इसके समीप आने से उस कीड़े को ये क्या कर देते हैं? बेहोश कर देते हैं। तो इस तरह से यह उससे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, और अगर खाने लायक पदार्थ है तो उसको कैप्चर करके अपने माउथ के द्वारा जो इंटेस्टाइन बनी हुई है इसकी, उसके अंदर ले जाते हैं। तो ये इसके दोनों डायग्राम है। ये तो है जिस समय ये वर्किंग पोजीशन में नहीं है, रेस्ट पे है, और ये है जब डिस्चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज निमेटोसिस्ट यानी वर्किंग पोजीशन में है तब। तो इस तरह से हमने यहाँ पढ़ा 2 मेन कैरेक्टर हैं किसके? सिलेंट्रेट्स के। एक तो उनमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है जो वास्तविक सिलोम नहीं है क्योंकि वो मीजोडर्म से आश्रित नहीं है, और दूसरा इनमें निमेटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं ये सिलेंट्रेट के या नाइडेरिया के जो है स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये हमें मेंशन करने हैं। अब हम लेते हैं हैबिटाट। सिलेंट्रेट के सभी सदस्य एक्वेटिक होते हैं, और इनमें से भी मोस्टली मेराइन होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। बहुत कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और उसका बहुत कॉमन और बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। अब हम लेते हैं यहाँ एक डायग्राम मैंने यहाँ मेंशन किया है। यदि हम एक सामान्य डायग्राम बनाते हैं हाइड्रा का ही मान लो जैसे ये, तो हम इसमें क्या बनाएंगे? ये इस तरह से ये है एक पॉलिप वाली संरचना है, और ये इसके तरफ क्या है? टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स में क्या पाई जाती हैं? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये अटैच्ड है यानी स्थानबद्ध है। जनरली ये स्थानबद्ध अगर होते हैं तो इसको कहते हैं पॉलिप, और मूवेबल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं तो छतरी के आकार के होते हैं जिसको कहते हैं मेड्यूसा। तो ये पॉलिप की संरचना है। तो यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर ये माउथ वाला पार्ट हो गया, ये टेंटिकल्स हो गया, और ये है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसके अंदर ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को वास्तविक एलिमेंट्री कैनाल नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है माउथ से शुरू होना और एनस में ख़त्म होना। तो इसके अंदर क्या है? केवल एक ही ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, यही माउथ का काम करती है, यही एनस का काम करती है। तो इसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक प्लान। क्या कहेंगे इसको? ब्लाइंड सैक प्लान, क्योंकि केवल एक ही ओपनिंग है जो माउथ का काम भी करेगी और जिससे एक्सक्रीशन या एनस का काम भी करेगी। ठीक है।
और इसमें ये दो लेयर जो बताई थी, बाहर की लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, और अंदर की लेयर जो गैस्ट्रोडर्म को आश्रित करके रखा है उसे कहेंगे गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, मीजोग्लोया। ये पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लेते हैं इसमें से जनरली ये जो एनिमल्स होते हैं, जनरली सेसाइल अगर होंगे तो उन्हें कहेंगे पॉलिप, और फ्री स्विमिंग होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मेड्यूसा। यानी कुछ इंडिविजुअल इसमें से ऐसे होते हैं जो स्थानबद्ध होते हैं तो पॉलिप कहेंगे, और जो फ्री स्विमिंग कुछ ऐसे होते हैं जिसमें केवल मेड्यूसा फेज होती है तो वो क्या है, फ्री स्विमिंग। लेकिन कुछ इनमें ऐसे भी एनिमल होते हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता, जैसे ओबिलिया है, फाइजेलिया है, वेलिला है, और कई इसके ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें क्या होता है कि पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फेज होती हैं, और एक ही कॉलोनी में दोनों फेज होती हैं, और कभी कभी तो दो के बजाय उसमें और भी कई प्रकार के जॉइड पाए जाते हैं। जॉइड का अर्थ होता है इंडिविजुअल। तो जॉइड क्या है, इसकी इंडिविजुअल फॉर्म है, जैसे पॉलिप है, मेड्यूसा है। तो इस तरह से जो है कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, यानी जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा के अलावा भी कुछ जो है प्रकार के जॉइड्स पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी मैंने बताया ओबिलिया कॉलोनी। ओबिलिया कॉलोनी में पॉलिप अवस्था भी होती है, मेड्यूसा जॉइड भी होता है, और ब्लास्टोजॉइड्स या डेक्टाइलोजॉइड्स भी जो है कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके कुछ सदस्य केवल कैसे हैं, पॉलिप फॉर्म, जैसा कि एग्जाम्पल है हाइड्रा। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो केवल मेड्यूसा फॉर्म होता है, जैसे कि ऑरिलिया, जेलीफिश जिसका कॉमन नेम है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें दो से अधिक फॉर्म पाई जाती हैं, दो या दो से अधिक फॉर्म एक साथ पाई जाती है, जैसे ओबिलिया कॉलोनी, फाइजेलिया, वेलेला। ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर मेन जो इसकी फॉर्म है या जॉइड है वो है पॉलिप और मेड्यूसा। तो यहाँ पहले हम लेते हैं जनरली जिनमें केवल पॉलिप अवस्था होती है, जैसे हाइड्रा। तो जिनमें पॉलिप अवस्था होती है तो ये पॉलिप कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। यहाँ माउथ एक ही ओपनिंग है और यहाँ टेंटिकल से सराउंडेड होती है। ठीक है। और अंदर एक कैविटी होती है सेंटर में, जिसको कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो जनरली जो पॉलिप होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, सेसाइल होते हैं, और इनका फंक्शन, अगर केवल पॉलिप अवस्था है तो सारे फंक्शन इस पॉलिप के द्वारा ही संपन्न होंगे। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में जो पॉलिप है तो पॉलिप का काम होगा फीडिंग का, यानी भोजन को कैप्चर करने का काम होगा। इसी तरह से केवल मेड्यूसा फॉर्म अगर है, तो जैसे जेलीफिश अभी बताया, ऑरिलिया, तो केवल मेड्यूसा अगर फेज है तो उसमें जो जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो मेड्यूसा के द्वारा संपन्न होंगी। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म अगर एनिमल है तो उसके अंदर जो मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला शेप का होगा, फ्री स्विमिंग होगा, और उसका मेन काम क्या होगा, रिप्रोडक्शन का होगा। ठीक है। अब हम लेते हैं जिनमें दोनों फेजेस होती हैं, यानी पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फेज होती हैं, तो उनके अंदर पॉलिप जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग के द्वारा होता है, सामान्यतः बडिंग के द्वारा होता है, और इससे जो है बनती है मेड्यूसा फेज। पॉलिप जैसे स्थानबद्ध है, इसमें बडिंग हुआ और इससे बन गई मेड्यूसा, ये छतरी के जैसी संरचना। और मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इससे बनती है पॉलिप अवस्था। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, एक तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। यह वास्तविक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको नहीं कह सकते हैं, जिस तरह से प्लांट्स में होती है। प्लांट्स में क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स होते हैं, तो स्पोरोफाइट्स होते हैं, उनसे गैमेटोफाइट्स बनते हैं या गैमेट बनेगा। तो गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है ना। और फिर गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनता है, स्पोरोफाइट्स बनते हैं। तो स्पोरोफाइट्स क्या हो गए, डिप्लॉइड हो गए। यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का एकांतर क्रम चलता है। स्पोरोफाइट्स उससे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट्स बनेगा। ये प्लांट्स का बताया है मैंने। तो सीलेंट्रेट के अंदर ऐसा नहीं होता है, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वाला कोई प्रोसेस इसमें नहीं है। इसीलिए इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण के बजाय इसका वास्तविक नाम क्या देना चाहिए हमें, मेटाजिनेसिस। क्या देना चाहिए, मेटाजिनेसिस। यानी पॉलिप
से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बना और मेड्यूसा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप फॉर्मेशन हुआ, तो इसे क्या नाम देंगे? मेटाजिनेसिस। अब हम लेते हैं सामान्य इसमें रिप्रोडक्शन। सामान्य जो है रिप्रोडक्शन इनमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बडिंग के द्वारा होगा या फ्यूजन के द्वारा होगा, यानी मुकुलन या जो है मुकुलन के द्वारा या फ्यूजन के द्वारा होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जैसे अभी मैंने बताया मेड्यूसा जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अगर केवल पॉलिप जैसे हाइड्रा है केवल पॉलिप अवस्था ही है तो वो पॉलिप अवस्था ही ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन शो करेगी। अगर पॉलीमॉर्फिज्म एनिमल है तो उसमें पॉलिप अवस्था में बडिंग होगी और मेड्यूसा जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब इसमें है डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, तो इनके अंदर डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट प्रकार का। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बीच में लार्वा अवस्था बनती है और इसका जो लार्वा है वो कहलाता है प्लेन्यूला लार्वा। ये प्लेन्यूला लार्वा सिलिएटेड लार्वा होता है। इससे पहले हमने पॉरीफेरा पढ़ा था, तो पॉरीफेरा का लार्वा क्या था? एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इस तरह से हमें नाम याद रखने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सीलेंट्रेट का लार्वा क्या कहलाता है? प्लेन्यूला लार्वा, जो सिलिएटेड होता है। और एनिमल इसका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। और इसमें जो गोनैड्स होते हैं यानी जनन होते हैं वो सरल प्रकार के होते हैं और डक्टलेस होते हैं, यानी नलिका विहीन होते हैं और सरल प्रकार के होते हैं। अब यहाँ आपको कुछ एनिमल्स जो है यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सी एनीमोन का जो है ये सी एनीमोन है, बहुत ही प्यारा और कलरफुल लग रहा है ये। तो ये क्या है? पॉलिप अवस्था है, ये अटैच है और ये माउथ वाला पार्ट हो गया ओपनिंग और सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। बहुत ही कलरफुल है, प्यारा है, तो सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, ठीक है। और यहाँ ये है जेलीफिश। ये जेलीफिश है जो किस शेप की है? अम्ब्रेला शेप की, अम्ब्रेला शेप की है और ये टेंटिकल्स हैं। ये क्या है? टेंटिकल्स हैं। इस तरह से ये कुछ एनिमल्स हैं इनके। ये है पेनेटुला, पेनेटुला सी पेन जिसको कहते हैं। ये है फाइजेलिया, पुर्तगाल का सिपाही। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने शो किए हैं एनिमल्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रैक्टिकल्स में भी इनके बारे में पूछा जाता है। फाइजेलिया पुर्तगाल का सिपाही। इसको पुर्तगाल का सिपाही क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही कोई खाने वाली चीज़ या कोई नुकसान पहुंचाने वाला जीव इनके पास आता है तो इसके टेंटिकल में उपस्थित जो दंश कोशिकाएं हैं एक साथ उसके ऊपर आक्रमण करती हैं और वो बहुत ही पेनफुल होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पुर्तगाल का सिपाही। जैसे सिपाही एक साथ अटैक करते हैं ना, उस तरह से। ये है गॉर्गोनिया, सी फैन कहते हैं इसको, और ये है मैंड्राइना। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन इसके एग्जाम्पल हैं। एक चीज़ और आप लोगों को इसमें बतानी है, कोरल रीफ आपने नाम सुना होगा, कोरल रीफ। इसके जो क्लास है एंथोजोआ, इसकी जो क्लास है एंथोजोआ। ये एंथोजोआ के जो इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशली एंथोजोआ के इंडिविजुअल्स, आगे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम इस पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। क्लास एंथोजोआ के जो इंडिविजुअल्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल बनाते हैं। और इस बाह्य कंकाल को कहते हैं कोरल। क्या कहते हैं इसको? कोरल। और कभी कभी तो ये कोरल इतने विशाल होते हैं तो जिनसे क्या बनती है? कोरल रीफ बनती है, कोरल रीफ। कोरल रीफ जो है ये एक अलग चैप्टर और एक अलग पूरा टॉपिक है इसमें। यानी एक तो पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक है पूरा इससे संबंधित, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है जॉइड्स और उनका फंक्शन। और एक कोरल रीफ, कोरल रीफ समुद्र की गहराई में इतना सुंदर अपीयरेंस होता है इसका, इतना कलरफुल और सुंदर अपीयरेंस होता है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बहुत है इसका, कि वहाँ जो पर्यटक हैं जो इसको देखने जाते हैं पर्यटक, वो केवल कोरल रीफ को देखने के लिए गोताखोरी सीखते हैं ताकि वो नीचे जो है गोता लगा करके कोरल रीफ को देख सकें, इंजॉय कर सकें। कुछ और चीज़ें इसके अंदर हैं, जैसे इनमें मैंने बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना।
इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इस तरह का कोई सिस्टम इसमें नहीं है। तो श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण, इसके लिए क्या क्या होता है? बाय डिफ्यूजन मेथड, सतह द्वारा विसरण विधि से जो है ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। श्वसन, उत्सर्जन और यहाँ नर्वस सिस्टम पाया जाता है। लेकिन ये जो नर्वस सिस्टम है ये सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का नर्वस सिस्टम है। यानी नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स का जाल होता है जो देहभित्ति में उपस्थित होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है। और इनके कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में क्या पाया जाता है? आई स्पॉट्स या स्टैटोसिस्ट पाए जाते हैं। स्टैटोसिस्ट यानी संतुलन पुटिका। तो संतुलन पुटिका किन में पाई जाएगी? जो फ्री स्विमिंग होंगे, यानी जो मेड्यूसा फॉर्म वाले होंगे उनमें संतुलन पुटिका पाई जाती है। और लगभग उन्हीं में से कुछ सदस्यों में आई स्पॉट्स या द्रक बिंदु पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा सीलन ट्रेट का कैरेक्टर्स। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।